हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट रियल मिलेनियर और रियल बिलियनियर बनने का सबसे आसान तरीका। कितना आसान है ये तरीका, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। क्या सच में रियल एस्टेट आसान है? क्या सच में आप रियल एस्टेट से पैसा कमा सकते हो? क्या सच में आप रियल एस्टेट से पैसा बना सकते हो? तो अगर बना सकते हो तो कैसे, और कमा सकते हो तो कैसे? क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सेफ है? क्या रियल एस्टेट के अलावा और भी कोई ऑप्शन है जिसमें आप पैसा अच्छे से सेव कर सकते हो और अच्छे से ग्रो कर सकते हो? तो आज बात करेंगे इन सब टॉपिकों के बारे में, क्योंकि अब तक मैं प्रॉपर्टी सेल के बारे में बता रहा था। अब मैं बताऊंगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो ये सब चीजों पे आज करेंगे डिस्कशन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो लोगों को पहुंच सके और वो भी अपनी लाइफ को सही कर सके और अपनी लाइफ में कुछ अर्न कर सके। चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। रियल एस्टेट, अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो एक चौथा स्तंभ है, मतलब इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को यहां से यहां तक पहुंचाना है तो रियल एस्टेट के बगैर नहीं चलेगा, क्योंकि यही एक चौथा स्तंभ है भारतीय व्यवस्था को जो अपने अंदर रोके हुए है। तो अगर रियल एस्टेट मार्केट जब भी गिरती है तो उसके आसपास की सारी मार्केट गिर जाती है। रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर ही बेस होता है, चाहे वो सब कुछ, चाहे आपका आयरन हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे लैंड हो, सब रियल एस्टेट की मार्केट से आपका कनेक्टेड होते हैं। जितनी ज्यादा जॉब्स हैं वो भी रियल एस्टेट से कनेक्टेड होती हैं। सबको मकान चाहिए, वो भी जब भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है लोगों के दिमाग में रियल एस्टेट। लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो ये तो है एक अलग सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है, आपके पास पैसे हैं थोड़े से, लेकिन आप फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। आप अपनी सुख सुविधाओं, गाड़ियों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने घूमने फिरने पे इन्वेस्ट कर रहे हो। घूमने फिरने पे और गाड़ियों पे और लग्जरी लाइफ पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी सेविंग भी कर सकें और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी कर सकें। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा खुल जाते हैं। बात करते हैं ऐसे ही, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। आप और आपका दोस्त, उसने 2015 में उसने ली गाड़ी 15 लाख रुपए की, और आपने सेविंग करके 10 लाख रुपए का कोई प्लॉट ले लिया किसी भी एरिया में। तो आज लगभग 9 साल बाद उसकी वो 15 लाख रुपए की गाड़ी सरकार द्वारा अबेंडन्ड है, मतलब वो सड़क पे चल भी नहीं सकती है। अगर मैं उसको 10 साल की डीजल वाली गाड़ी मानूं तो मतलब उसकी वैल्यू आज सरकार की नजर में जीरो हो गई, वो स्क्रैप में जाएगी। और आपका जो आपने 15 की बजाय 10 लाख का ही जो प्लॉट लिया था, जो जमीन ली थी, वो आज हो सकता है 3 गुना से 4 गुना आपको पैसे देके चली जाए। तो इसलिए एक तो आपको जब भी इन्वेस्ट करना हो तो आप उसको इन्वेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट रियल मनी होता है। आप कहोगे अब जी तो शेयर मार्केट में कर सकते हैं, शेयर मार्केट बहुत पैसे कमा के देती है। बिल्कुल कमा के देती है, लेकिन शेयर मार्केट में आपने ध्यान दिया होगा सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं शेयर होल्डर्स या फिर शेयर ब्रोकर्स, ना कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आप अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो, कभी भी उससे आप करोड़पति अरबपति नहीं हो पाते। और शेयर मार्केट एक बार इतनी तेज हाइक चली जाती है कि आपको रातों रात करोड़पति बना देती है, लेकिन एक बार इतनी डाउन चली जाती है कि आप उसके बाद उससे कभी उभर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता, खाली खाली हाथ आपके रहते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में आपके पास हार्ड चीज होती है, मतलब आपने लैंड ली है, आपने फ्लैट लिया है, आपने प्लॉट लिया है, या फिर आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया है, शॉप में इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा है वो, जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट में ड्रास्टिक गिरावट आ जाती है और ड्रास्टिक एकदम से मार्केट ऊपर चली जाती है। ऐसा रियल एस्टेट में बहुत कम देखने को मिलता है। तो एकदम से आपका लॉस प्रॉफिट नहीं होता है। बाकी आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद हमेशा इंतजार करना चाहिए अच्छे समय में एग्जिट करने का, या फिर लंबे समय तक होल्ड करने का। क्योंकि जितना आप लैंड को, जमीन को, प्लॉट को, प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हो, वो उतना ज्यादा अप्रिसिएशन देती है। कई बार हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी हमेशा ही प्रॉफिट में जाती है, लेकिन लॉस कम से कम होता है, जो अदर शेयर मार्केट्स वगैरह में नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि एकदम से इतना लॉस हो जाता है कि आपको कुछ नहीं बचता। लेकिन रियल एस्टेट में क्या, आपके पास जो जमीन आपने खरीदी थी वो आपके पास बची रहती है, जो फ्लैट आपने खरीदा था वो आपके पास बचा रहता है, जो दुकान थी वो बची रहती है। मार्केट डाउन हो सकती है, 10% चलेगी, 20% चलेगी डाउन, लेकिन आप इंतजार कीजिए, वो एक समय के बाद, क्या पता 5 साल के बाद वो इतना अप्रिसिएशन दे जाए जो आपको पिछले 5 साल में ना मिला हो। तो इसलिए पेशेंस तो आपको प्रॉपर्टी में रखना ही पड़ेगा।
आज बात करेंगे हम छोटे बड़े शहरों में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मिडिल क्लास की दो प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, या पैसा होता है तो बहुत थोड़ा होता है। तो थोड़े से पैसे को वो लोग डरते रहते हैं इन्वेस्ट करने में। लेकिन मैं आज उनके डर को खोलने के चाह रहा हूं। अगर आप लोग उस थोड़े से पैसे को भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी कोई जमीन का टुकड़ा ले लेते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता हो सकता है, थोड़ी सी ऑफ लोकेशन पे आज हो सकता है, तो आपके पास पैसे भी तो उतने ही हैं। आप ये कहिए आपके पास अगर करोड़ों रुपए होते तो आप भी कहीं ना अच्छी सोसाइटी में या अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी ले चुके होते। लेकिन जब आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आपको लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी लेनी जरूर चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं यहां भी ना लूं और मैं वहीं लूंगा उसके बाद मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, तो वहां पे आप ले नहीं पाओगे, ये आपके हाथ से भी चीज निकल जाएगी। तो इसलिए अगर आपका बजट 18 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए का है और वहां पे कोई थोड़ी सी ऑफ लोकेशन, थोड़ी सी शहर से दूर भी अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है तो वो भी आपको लेनी चाहिए। क्योंकि आज से 5 से 10 साल का विजन आप लेके चलिए, 5 साल बाद आपको पता है सारी आबादी इस तरफ बढ़ जाएगी, इस एरिया में भी आबादी आ जाएगी। 3 साल आपकी प्रॉपर्टी ने भले ही आपको अप्रिशिएशन ना दिया, आपको लगेगा यार वहां 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 1.5 करोड़ की हो गई और मैंने 15 लाख का प्लॉट लिया था, आज वो 15 लाख का अब 17 लाख भी नहीं हुआ है। तो वो आप उस चीज को मत देखिए, क्योंकि आपके पास ना तो 1 करोड़ थे ना आपके 1.5 करोड़ होंगे, तो पैसा है ही नहीं तो बढ़ेगा कहां से। अब उसके चक्कर में आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, अब 5 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू भी डाउन हो गई, तो आपके पास ना तो वो पैसा बचा जो उस प्लॉट में लगा देते, और हो सकता है 5 साल बाद वो प्लॉट आपको क्या पता 25 लाख रुपए दे जाए, क्या पता 30 लाख रुपए दे जाए, क्या पता उससे भी ज्यादा अप्रिशिएशन आपको दे जाए। तो इसलिए इन्वेस्ट जरूर करें रियल एस्टेट में, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपको फिजिकली आपको दिखाई देगी, आपके पास होगी, आपका उसके ऊपर होल्ड होगा। तो बाकी जो शेयर मार्केट है या अदर बिटकॉइंस हैं, करेंसी हैं, उनमें अगर आप पैसा लगाते हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। आपको करेंसी बिटकॉइंस आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक एकदम बिटकॉइन गिर गए तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फोन के अलावा। आप उस पर आप चलाते रहिए तो आपको कुछ नहीं निकलेगा। ऐसी शेयर मार्केट है, आप चिल्लाइए कुछ भी करिए, एटलीस्ट कुछ तो हो। अगर आपने 100 गज का प्लॉट कोई लिया, मान लीजिए किसी भी कॉस्ट पे लिया, 15 लाख पे आपने ईएमआई जुटा के 6 महीने 8 महीने में कोई प्रॉपर्टी जोड़ भी ली, तो आप सोचिए आप उसके बेनिफिट कितने मिलेंगे। आप अपने बच्चों को कुछ ऐसी आप भले ही वो बढ़ ना पाए, लेकिन आप अपने बच्चों को एक प्रॉपर्टी दे जाओगे। आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें मोस्टली लोग मुझे लगता है सब मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। तो जब भी आप अपने परिवार में बैठे होंगे या आपने कभी फैमिली इकट्ठी हुई होगी, तो एक जनरल सी बात हमेशा निकल के आती है, अकमेर आपके दादाजी ने वहां पे जमीन थी वो बेच दी, आपके नाना जी ने बेच दी, आपके मामा ने वहां जमीन खरीद ली थी, आज वो इतने रुपए की हो गई, आज वो इतने पैसे वाले हो गए। तो एक मेन पॉइंट तो ये है कि जमीन होनी बहुत जरूरी है। अब किसी ने किसी आर्थिक तंगी के कारण बेच दी, आपके दादाजी ने बेच दी, आपके पिताजी ने बेच दी, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। जो मजबूरी उनके सामने रही होगी, उन्होंने किसी मजबूरी में बेची होगी या फिर किसी गलती से बिक गई होगी, अगर आज वो प्रॉपर्टी उनके पास से होती तो आपको कितने पैसे देके जाती, कितने आपको रिच फील कराती। और आप लोगों के पास ये कहने का ऑप्शन नहीं होता जी मेरे दादाजी ने उस टाइम वो प्रॉपर्टी बेच दी थी। तो एटलीस्ट आप भी अपने बच्चों के लिए, अगर आप ज्यादा नहीं कुछ खरीद पा रहे हैं तो छोटे टुकड़ों में प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, गजों में 100 गज 150 गज 200 गज जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लीजिए। क्योंकि कल आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे ये ना बोले कि जी हमारे दादाजी ने कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि उनके पास भी तो ये ऑप्शन होना चाहिए ना। आज भी आप सोचते हो गुड़गांव में जाके यार 1 एकड़ जमीन मेरी दादाजी ने यहाँ ले ली होती, तो अरे ले ली होती, आप तो नहीं ले रहे ना, वो तो ले लेते या नहीं लेते, वो समय जा चुका है। आपके पास समय है। गुड़गांव नहीं ले पा रहे तो कहीं और ले लीजिए, खरखोदा नहीं ले पा रहे तो बहादुर ले लीजिए, बहादुर सोनीपत ले लीजिए, या जहां भी आपके बजट में जो भी प्रॉपर्टी आ रही है, एकड़ नहीं आ रही तो गज में ले लीजिए, 100 गज 150 गज 200 गज जो आपके बजट में आ रही है वो आप ले लीजिए। क्योंकि रियल एस्टेट ही आपको कहीं ना कहीं पैसा देके जाएगी अंत में। अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं, डीएलएफ, गोदरेज, या फिर आज की डेट में रेमंड, मैक्स, जो इंश्योरेंस और कपड़ों के व्यापारी थे वो भी रियल एस्टेट में आ गए हैं। गोदरेज जो चाबियां और अलमारियां बनाती थी वो भी रियल एस्टेट में आ गई है और बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं। तो आप अगर अपने आसपास में देखोगे तो हर कोई आदमी, चाहे वो अडानी है, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो आपका छोटा व्यापारी है, चाहे वो बड़ा व्यापारी है, वो हमेशा क्या कोशिश करता है, पैसे जोड़ के प्रॉपर्टी खरीद लूं, एक जमीन का टुकड़ा परचेज कर लूं, क्योंकि आगे चल के वो जमीन का टुकड़ा उसको पता है उसकी लाइफ की सबसे बड़ी सेविंग कहलाएगा। तो अडानी है, आज वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
अंबानीज हैं, रिलायंस मेट बनाया है, कितनी जमीन है उन्होंने कब ली थी, 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया वहां पे, और आज वहां पे लाखों रुपए गज के भाव है। खरखोदा में जिसने 5 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, फिर मारुति के आने के बाद उनकी मतलब 5 साल तक उनकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए पर एकड़ भी नहीं बढ़ी थी, आज वो प्रॉपर्टी 7 करोड़ रुपए एकड़ तक भी पहुंच गई है, 10 करोड़ रुपए एकड़ तक भी पहुंच गई है। तो अगर वो थी तो तभी पहुंची ना, अगर वो नहीं होती तो कैसे पहुंचती, मतलब पैसा होगा ही नहीं, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे ही नहीं, तो वो कैसे करोड़ की होगी, वो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सबसे पहले जितना आपके पास पैसा है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी खरीदिए। लोकेशन छोड़ दीजिए, आज लोकेशन पे पैसा लगाना बेवकूफी है। जिसके पास पैसा है वो कहीं भी लगाएगा, वहीं लोकेशन बना देगा। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो जहां भी जाके खरीदेगा वहीं उसके लिए वो अर्निंग बन जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। और एक मिडिल क्लास, और जो आप लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग भी यही सोचोगे जी ये लोकेशन तो शहर से 1 किलोमीटर दूर है, शहर से 2 किलोमीटर दूर है, ये तो यहाँ पे आबादी भी नहीं आई है अभी तक, अगर सर आबादी होती तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी इस कॉस्ट पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो इसलिए आज वहां 1 किलोमीटर पे इन्वेस्ट कर लीजिए, 10 साल बाद 5 साल बाद वो जमीन भी आपको नहीं मिलेगी, वहां भी आप नहीं ले पाएंगे। बस आप इन्वेस्ट सही तरीके से कीजिए, अच्छे कंसल्टेंट को हायर कीजिए, उसको उसका मेहनताना दीजिए, या किसी लोकल बॉडी में आप किसी इन्वेस्टर से डील ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप कमा भी नहीं पाओगे। ये मेरी वीडियो आज इसीलिए बनाई गई थी ताकि लोग घर से निकलें, और जो इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं मार्केट में आपको चीजें मिलती होंगी 70,000 रुपए गज, जी लाख रुपए गज है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, या वो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं जिन्होंने पहले कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज उसको बेच के वो यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, बेचने के लिए भी तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कब तक सारी जिंदगी किराए के मकानों में रहोगे? जो एक शहर ग्रो कर रहे हैं, छोटी सिटीज की मैं बात करूं, जहां पे 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए के बजट में आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, तो इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका और आपके बच्चों का एक ब्राइट फ्यूचर बन सके। क्योंकि अगर बगैर इन्वेस्ट किए आप कल 10 साल बाद यही बात सोचोगे तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा और पाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो हो सकता है आप मेरी वीडियो से मेरी बात समझ पाए हो। मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ होगा। इस वीडियो से काफी लोग इंस्पिरेशन लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो थोड़े पैसे में अगर आपको शहरी आबादी से थोड़ी सी दूर भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। क्योंकि अगले 5 से 7 साल बाद आप उस प्रॉपर्टी पे एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये बात करें पुराने हिस्टोरिकल टाइम की, तो पहले लोग जहाँ रह रहे होते थे वहां आसपास आबादी बिल्कुल नहीं होती थी, दूर शहरों से बाहर भी रहा करते थे। आज वहां पे रेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग वहां पे भी आबादी पहुंच गई, क्योंकि हमारी आबादी एक एटम बम की तरह फैलती जा रही है। 150 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हम बन चुके हैं। तो आप ये तो सोचिए मैं आबादी रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। हाँ, लेकिन लैंड शॉर्ट पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गुड़गांव अब मानेसर तक फैल चुका है, गुड़गांव सोहना तक फैल चुका है, गुड़गांव दिल्ली के बिल्कुल अंतिम बॉर्डर को छू चुका है। इसी तरह फरीदाबाद नहर से पार तक चला गया है और बुद्ध वल्लभगढ़ तक लग चुका है। तो आप समझ पा रहे हैं बीच की लैंड कहाँ चली गई। सर वहां पे डेवलपमेंट हो गई, वहां पे लोगों ने रिहाइश बना ली। तो इसी तरह की रिहाइश आप भी बनाना चाहेंगे। 10 साल पहले तक वहां कुछ नहीं था, आज वहां बहुत कुछ हो गया है। 10 साल पहले तक सोना में कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता था, गुड़गांव से दूर लगता था, आज वो बिल्कुल नजदीक लगता। लोगों ने वहां देखा, वहां भी 60-70 हजार 80 हजार रुपए गज तक के भाव पहुंच गए हैं। तो इसीलिए आप डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए माइंड से अलग रख दीजिए, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी भी शहर के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि जब शहर डेवलप होता है तो 20-20 किलोमीटर का दायरा अपने अंदर ले लेता है। खरखोदा की अगर बात करूं, यहाँ पे अगर आपको 18-20 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे भले ही आज वो ज्यादा डेवलप एरिया नहीं है, अनडेवलप्ड है, तो आपको लेना चाहिए। उसका कारण यही है कि 5 साल बाद मारुति या जो उसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, या मिंडा है या मदरसन है, जो भी कंपनियां ये आएंगी, इतना ज्यादा वर्क फोर्स लेके आएंगी कि ये 5 किलोमीटर का दायरा अगले चल के 15 किलोमीटर में भी खत्म नहीं होगा। ये गुड़गांव की तरह एक्सपेंड ही करता चला जाएगा। उस टाइम आप लोग पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पछताइए नहीं, इन्वेस्ट कीजिए और आज से शुरू कीजिए। अब नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, जहां भी आपको इन्वेस्टमेंट डालनी, जहां भी आपको नियर बाय इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप हमसे कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं या हमसे कोई सलाह लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप
मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको अच्छी से अच्छी डील दिलवाई जाएगी। और आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना हमें लगेगा कि लोगों को हमारी बात समझ में आई है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।